Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated a groundbreaking ceremony 4.0 in Lucknow. Along with this, 14,619 projects worth 10 lakh crore also launched. Along with this, CM Yogi also gave a new definition of UP. He said that UP means ultimate potential. About 4,000 guests from the country and the world reached Lucknow to part of this program. Investors attending the conclave say that it is expected that this will create more than 33.5 lakh jobs. And through the groundbreaking ceremony, Uttar Pradesh will be taken on the path of becoming Uttam Pradesh with more speed. Devesh, and investors say that in earlier times, the atmosphere in Uttar Pradesh used to be different. But now, the double-engine government is pursuing all the schemes in the best way for the benefit of the common man. Investors say that the efforts being made by them in collaboration with the government will see positive results very soon. यूपी में इन्वेस्टर्स समिट का आज पहला दिन था और बड़े पैमाने पर यहां पे निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद इस कार्यक्रम को आज के लिए फ़िलहाल समाप्त कर दिया गया है और कुछ यहां पे डेलीगेट्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं। बड़े पैमाने पर आज निवेश किया गया है, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, शशांक शर्मा। शशांक जी, किस सेक्टर से आप आए हुए हैं? और यहाँ केमिकल कंपनी से आया हूँ। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बड़ी कहते हैं कि यहाँ पे योजना का कहते हैं घोषणा की है, जो कि हर क्षेत्र में सबको कुछ ना कुछ कहते हैं इसमें देगी। तो फार्मास्यूटिकल में भी है, एग्रोकेमिकल में भी है, इंडस्ट्री में भी है, तो हर किसी का इसमें ख्याल रखा गया है। तो एक अच्छी योजना है। बाकी ज़मीनी स्तर पे कितना इसमें होता है आगे भविष्य में पता लगेगा। कैसा निवेश किया गया है आपकी कंपनी की तरफ से? अभी ये चीज़ें जब कोई MOU साइन होगा, जब कहते हैं सरकार के साथ में जब कभी कोई बैठक होगी, उसमें जब कभी कोई लिखा पढ़त होगी, तो उसमें ही कहते हैं चीज़ें सामने आ सकती हैं। इन चीज़ों को अभी इतनी जल्दी कहना संभव नहीं है। और भी लोग हैं, आप? हाँ, मेरा कहना ये है कि जो भी गवर्नमेंट ने आज नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ उत्तर प्रदेश सरकार 2023 और 24 के लिए लॉन्च करी है। प्रधानमंत्री जी ने ख़ास तौर से जो स्वनिधि योजना है, जिससे कि अपने नीचे तबके के भी लोग हैं उनका भी सर्वांगीण विकास इस स्कीम से होना तय हुआ है, सुनिश्चित है। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जो घर घर सोलर योजना है उसका जो कार्यान्वयन होगा, उससे आज हमारा प्रदेश जो है हरित क्रांति में भी नंबर 1 हो जाएगा, प्लस पावर सेक्टर में भी नंबर 1 हो जाएगा। क्या लगता है ये जो निवेश आज हुआ है, आपका कौन सा सेक्टर था? किस सेक्टर से आप आते हैं और क्या निवेश आपकी तरफ? मैं आर्किटेक्ट अजय गुप्ता, मेरा खुद की कंसल्टेंसी फर्म है। मैं कंस्ट्रक्शन एरिया से हूँ और मैं उस क्षेत्र में ये बहुत सारा विकास ये देख रहा हूँ कि आज जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर यूपी में आती हैं तो हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर उतना ही विकास होगा और उतने ही लोगों को रोज़गार मिलेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इसलिए मैं तो इसमें बहुत आसान्वित हूँ और मुझे तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी संभावनाएं हैं उतने किसी अन्य प्रदेश में नहीं। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप कहाँ से? हम यहीं यूपी आजमगढ़ से आए हैं जी। किस सेक्टर से? हम जो है फर्नीचर सेक्टर से हैं और जो है हमारी ऑलरेडी आजमगढ़ में जो है एक यूनिट गोल्डन अलमीरा के नाम से चल रही है और दूसरी यूनिट हमारी जो है यहाँ हमने स्थापित की है उमरा इंडस्ट्रियल एरिया में, जो चेयर की है। और जो है मैं इस चीज़ से बहुत मुतमईन हूँ कि मतलब योगी और मोदी जी जो है ये यूपी को इतनी शिखर और इतनी ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं कि मतलब ये शायद आगे 10 सालों में, जो मेरा अनुमान है कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक मिसाल बनेगा कि मतलब अगर तरक्की और डेवलपमेंट करना हो तो यूपी मॉडल। आज जैसे हम लोग हमसे कहते हैं ना गुजरात मॉडल, कल एक दिन ऐसा आएगा जब कहा जाएगा कि यूपी मॉडल। सारे प्रदेश जो है यूपी मॉडल के हिसाब से काम करेंगे और योगी जी जो है इतना अच्छा मतलब डेवलप और मतलब इन्होंने ऐसा रास्ता चुना है, सिर्फ डेवलप और कुछ नहीं। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में निवेश करने में लोग घबराते थे, डरते थे, लेकिन आज की स्थिति है तो जो है पोजीशन ये थी ना कि मतलब गुंडई, दादागिरी, छिनैती और गुंडई और दादागिरी और मतलब समझ लीजिए कि अपहरण, ये सब चीज़ व्यापारियों को इतना डिस्टर्ब कर देती थी कि जिसकी वजह से व्यापारी कुछ कर नहीं पाता था। वो डरता था यहाँ आने से कि मतलब कब 10 मतलब थोड़ा सा आप
ऊपर गए, डेवलप किए, तब तक आपके पास फ़ोन आ गया। तो इस चीज़ से जो है योगी जी ने जो है इतना अच्छा माहौल दिया, इतना अच्छा माहौल दिया कि आज किसी के पास ये ताकत और हिम्मत नहीं है कि ये कह सके वो कि मतलब कुछ हमें पहुंचा दें। तो और भी लोग हैं। आप भाई साहब ले भैया वीडियो बना लो। कहाँ से आए आप भाई साहब? मैं अयोध्या से आया हूँ सर। अयोध्या से? हाँ, हाँ। रामनगरी अयोध्या से आए हुए हैं आप। तो किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं? होटल सर मेरा ग्रैंड जेबी रिजॉर्ट है, होटल और एक और यशोदा रिजॉर्ट बन रहा है ये यूनिवर्सिटी के पास अयोध्या में सर, तो उसी सिलसिले में आए थे सर। तो क्या लगता है अब जो निवेश की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है, तो उससे कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय में और क्या बदलाव आएगा, कैसी तस्वीर देखते हैं आने वाले? सर ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम होटल बना पाएंगे। हमारे पास पैसे ही नहीं थे, ज़मीन तो बहुत है हमारे पास, कम से कम 5 अरब की ज़मीन है, पैसे ही नहीं थे और ज़मीन किसान बेचता नहीं, तो हम बहुत परेशान थे। तो हमने छोटा सा एक रिजॉर्ट 20 कमरे का खोल रखा था। अभी माननीय योगी जी की योजना आई कि आप 100 करोड़ लोन ले लो, 60 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, जो चाहिए ले लो। तो यशोदा रिजॉर्ट के लिए हमने 65 करोड़ का हमारा पास हुआ लोन और मेरा 20 करोड़ का हुआ। तो अब कम से कम हम भी होटल बना लेंगे सर, नहीं तो बड़े बड़े लोग ही बनाते थे, टाटा, ओबरा, यही लोग बनाते थे। तो माननीय योगी जी की कृपा हुई, मोदी जी की, कि एक गरीब आदमी भी होटल बना रहा है, किसान भी बना सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर तो निवेश हो ही रहा था, तो अब छोटे इस तरीके के भी अगर आज आप अपना कुछ व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो उसमें भी यही होगा। हाँ हाँ, बहुत बड़ी कृपा हुई। इससे रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। कम से कम एक होटल में 500 आदमी को रोज़गार मिलता है। चौकीदार होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वेटर्स होते हैं या मैनेजर होते हैं, तमाम अकाउंट सेक्शन होते हैं। मतलब एक अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो 500 लोग को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद जब वो बनेगा तो उसमें 200-300 लेबर काम करेंगे, मिस्त्री काम करेंगे। 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ अगर खर्च होगा तो सबके हाथ में जाएगा ना। ईंट आएगा, सरिया आएगी, बेड आएंगे, गद्दे आएंगे, मतलब कितने लोगों को रोज़गार उससे मिलेगा। बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होंगे। सब ये पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा ना तो बहुत सारे लोगों के पास में पैसा जाएगा। उसके बाद भी बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, अयोध्या में पैसा आएगा, यूपी में पैसा आएगा। बड़ी चीज़ें हैं, सब प्रभु राम की कृपा आने है। वाले 10 सालों या 5 सालों में अगर कहा जाए तो आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश होगा उसकी तस्वीर आपके हिसाब से सर कैसी है? 10 साल में उत्तर प्रदेश को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला जाएगा। जिस हिसाब से एकदम ज़मीन पे आके काम हो रहा है, सबको साथ लेके, तो कोई टक्कर देने वाला बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश को सर। वो यूपी को टक्कर मान लिए, योगी जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है। उन्होंने जैसे अयोध्या के जो हालात हैं, आप अयोध्या से हैं, तो अयोध्या बिल्कुल बदल चुका। आज के दौर में कहा जाए तो अयोध्या को आइकॉनिक सिटी के रूप में देखा जाता है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश भी कुछ इस तरीके के उसमें? सर पहले मैं करीब 25 सालों से बाहर रहा हूँ, तो मैंने ये भारत के कई राज्यों में जो है अपनी सेवा दी है। केरल में दी है, हिमाचल में दी है, अभी मिज़ोरम में मैंने दी है सेवा, और दिल्ली में रहा हूँ, सिकंदराबाद में रहा हूँ। तो पहले पूछते थे कहाँ के हो, तो हम बोलते थे लखनऊ जानते हो, तो बोला अच्छा लखनऊ के रहने वाले हो। हाँ, अयोध्या को कोई जानता ही नहीं था, फैज़ाबाद या अयोध्या। अब अयोध्या बताने से लोग, अरे अयोध्या के हैं आप, अयोध्या तो इज़ अ वेरी फेमस सिटी। और हम भगवान की दुआ से सूर्यवंश खानदान से ही आते हैं। हमारे पूर्वज गजराज सिंह थे, जिन्होंने अपनी करीब 90,000 राजपूत क्षत्रियों को लेकर मीरबाकी के सामने जो है लड़ाई लड़ी और मर गए। उन्हीं के खून से शान के मीरबाकी ने मस्जिद का निर्माण कराया। यानी कुल मिला के अब ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इससे एक नए उत्तर प्रदेश को देखा जाएगा। सर। तो बिल्कुल ये निश्चित रूप से बदलते उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है। और भी लोग हैं मेरे साथ में। मैम कहाँ से आई हैं? अयोध्या से हैं, सर। अयोध्या से जी आती सर, हैं? जी सर। तो अब किस सेक्टर से आती हैं? हम भी क्या नाम है, ये होटल वगैरह हमारा भी चल रहा है। अच्छा। उसी की वजह से हैं, इधर आए हैं। तो क्या हाँ, लगता है कैसा निवेश किया गया है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। थैंक यू। बस और भी रुकते। मैम आप कहाँ से? मैं मीडिया से ही हूँ। तो देखिए तमाम तरीके के लोग यहाँ पे पहुँचे। हर सेक्टर्स में यहाँ पे बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये संकल्प लिया था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला अपने उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज का जो ये आयोजन है और जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ये अपने आप में इस बात का संदेश देता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेशक पहुँच रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश है उसकी तस्वीर कुछ और होगी और जो रोज़गार है उसमें और लोगों को अवसर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।